तो बच्चों, मैं अमिता विश्वास सात कक्षा का 8 पाठ कविता का शीर्षक शाम एक किसान। तो बच्चों, ये कहानी का लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। तो शाम एक किसान है, शाम को किसान के रूप में दर्शाया गया। इस पर पाने के लिए 5 एक रूपये जोड़ी हुई नहीं हुई है। उन्हें अब कहते हैं पहली एक रूपता आकाश के साफ में दिखाई देता है। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश है। इसी तरीके तीसरी एक रूप नदी चादर दिखाई दे रही है, माने नदी चादर। और अब दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता के खोज कर लिखिए। तो बच्चों, ये कविता में किसान को एक शाम को एक किसान के रूप में वर्णित किए हैं। अभी कवि का जो पट लिखती है कविता है क्या है? शाम के किसान को कविता को अभी हम पठन करेंगे। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खिंचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी न चादर सी, पासी दक रही है पलस के जंगल की अंगूठी, अंधार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गले सा। अचानक बोला मोरा जैस किसी ने आवाज़ दी। तो पहली पंक्ति में क्या? आकाश का साफ बांध कर सूरज की बिलम खिंचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही हद रही है पलाश के जंगल की अंगूठी, अंधार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गले सा। तो बच्चों, शाम एक किसान के कविता का भावार्थ है। शाम एक किसान की कविता का भावार्थ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कविता शाम को एक किसान की इन पंक्तियाँ शाम होने के समय प्रकृति के दृश्य का बड़ा मनोरंजन वर्णन किए हैं कि उनके अनुसार शाम एक समय पहाड़ किसी बैठे किसान की तरह दिख रहा है कि शाम को पहाड़ को किसान की तरह आसमान में उसके सिर, ये जो आसमान है, ये जो बादल है, उसके ऊपर वो सिर है तो बैठा है किसान की तरह। किसके पगड़ी है? जो उसके सिर पर जो पगड़ी है वो है, देखिए, बादल की तरह है। पहाड़ में नीचे जो नदी, पहाड़ के नीचे जो नदी है, किसान घुटने पर है, चादर की तरह है। जो नदी है पहाड़ के नीचे का नदी, वो उसकी किसान की चादर की तरह है। तो पलाश के पेड़ पे खिले के, क्योंकि कभी अंगूठी की तरह पलाश के खिलो, पलाश की फूलो देखिए ये अंगूठी है और अंगार के तरह दिख रहे। पूर्व भेतला अंधेरा सिमट कर बैठी है भेड़ों की तरह प्रतीत हो रही है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल जी ने इस कविता में पहाड़ का किसान का तरह देखे। तो पहाड़ को एक किसान, उनका पगड़ी बादल है और इसको उनके अंगूर पलाश के पेड़ की तरह पुष्प कवि को अंगूठी को बोलते हैं। और इसी तरह पूर्व के फैलाते बैठे भीड़ में प्रतीत होते। पहाड़ दिशा में तो सूरज की तो है, अंधकार दूर में सिमटा बैठा है पहाड़ की दिशा में सूरज की जैसी है। तो बोलते हैं कि पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम भर रखी है, आगे की तरह लगी है, चारों तरफ एकदम मनोभाव है। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति में क्या है? अचानक बोला मोर जैसा किसी की आवाज़ दी, सुनते हो जिलों में आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो बोलते हैं शाम एक किसान का है। सर्वेश्वर दयाल जी बोलती है पद्यांश में, शाम मनोहर सन्नाटे में भग होने का है, मानो कोई पुकार रहा है, सुनते हो, फिर सारा उससे किसी घटना बदल जाता है। जैसे सूरज चिलम किसी नदी की तरह, सुनते हो किसी में आंधी धुआं, सूरज डूबा, अंधेरा गया है। तो बोलता है चुनौती है, फिर सारा से किसी घटना बदल जाता है। जैसे सूरज चिलम किसी के नदी हो, जलती आग बुझाने के लिए धुआं उठ सकती है, असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लग रहा है। इधर लिखा है सूरज डूबा, अंधेरा, सूरज डूब रहा है, अंधेरा छा रहा है। तो बोलते हैं, और तो बोलते हैं कभी चारों तरफ छाई संती बीच अचानक एक मोर बोल रही है। अचानक मोर बोल रही, जैसे बोलती है मानो कोई पुकार रहा है, सुनते हो, फिर सारा उधर किसी घटना बादल बदल जाता है। सूरज की चिलम किसी नदी को जलती आग बुझा देती है और सूरज डूब जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है। तो बच्चों, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम है किसान के
तो किसान कविता का भावार्थ है। तो सक्सेना जी ने अपने कविता का शाम किसान को एक पद्यांश 2 पद्य इधर लिखे हैं। देख पहाड़ को किसान की तरह इसको वर्णन किए। तो अच्छी कविता है। तो बच्चों इसकी शाम एक किसान कविता का शीर्षक का हम अभी इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो दूसरी पेज में क्या है, वसंत का तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े शाम को प्राकृतिक दृश्य का चित्र किया है। इधर कविता का कुछ बारे में लिखे हैं। तो क्या है, बैठे हैं किसान तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंदे साफ समान पहाड़ नीचे कहती है, घुटने को चादर भी पलाश पेड़ों के जैसे कविता का सारांश जैसे पीछे लिखे हैं। तो लाल फूल जलती अंगूठी समान है। तो खिले लाल फूल जो है अंगूठी समान है। पूर्व की तीसरे बना होता अंधकार झूठ बैठे बसे जैसा पश्चिम दिशा डूबता है, सूरज चिलम चुलते आग होती दिख रही है। पूरा दृश्य शांत। अचानक मोर बोलती है, मानो किसी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बुलाती है। दूसरी घटनाएं चिलट के जाती है, आग बुझा देती है, धुआं उठता है। तो सूरज डूब रहा है, अंधेरा चारों तरफ हो जाता है। तो कविता इस कविता के शाम के दूसरे किसान प्रश्नोत्तर में तो क्या है, यहाँ ये एक रूप के नाटक जैसे है। बनने के एक रूपता गिर जाता है, उन्हें सब उपमा कहते हैं। पहले एक रूपता आकाश और साफ ने दिखाने के लिए कविता में आकाश का साफ किंग्स का इसी तरह किसी एक रूपता के चादर में दिखाई गई है। माना नदी चादर को अब दूसरी सदी से खोज कर लिया है। तो क्या है, दूसरी एक रूपता चिलम सूरज जी, चौथा एक रूपता पलाश जंगल की अंगूठी, पांचवी एक रूपता अंधकार की पेड़ का गला। तो दूसरी प्रश्न, शाम का दूसरे अपने घर में क्रिकेट देखकर बताए। शाम कब से शुरू हुई? तो क्रिकेट देखने का पता चला सूर्य पश्चिम पहुंचने के बाद साथ साथ संध्या होने से शाम शुरू हो गई। तब से लेकर सूरज डूबने कितने का समय लगा? तो शाम से सूरज डूबने तक लगभग से 1.5 घंटे का समय लगा। तो इस बीच में आसमान क्या क्या कर रहा था? नारंगी तथा बेरंगी रंग बदलते हुए आकाश बिछाई देकर ढक जाती थी। तो तीसरी नंबर क्या है, मोर के बोलने कभी लगा जैसे कहा सुनते हो, नीचे देखेगा सुनकर भी के 2 शब्द लिखो। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंसा। कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कौवा, सुन रात हो दो। तो ये तो कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कौवा, सुनो रात ना होने दो। तो मैना बोलता है, क्या तुम अनमोल हो? तोता, तुम्हारा नाम क्या है? चील क्या बोलता है, थोड़ी देर रुको, तुम्हारे कोई मुलाकात नहीं है। कविता का इस कविता में चित्रित करने के लिए किन किन रंगों को किया जाता है बोलो? तो लाल, पीला, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, सभी रंगों को। शाम के समय क्या करते हैं पता लगाइए। पक्षी, खिलाड़ी, फलकन, माँ, पिद्ध, पिता, किसान, बच्चे क्या करते हैं कि शाम के समय बोलिए? पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले में जाते हैं। खिचड़ी खेल को समाप्त करते हैं। फल पर जल्दी फल बेचने हेतु फल वाला करते रहते हैं। माँ घर के काम जल्दी निपटता है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते समय तक खड़े रहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर आ जाते हैं। किसान खेत से काम करके घर आते हैं। बच्चे माता पिता के समय व्यतीत करते हुए मनोरंजन होते हैं। तो 3 क्वेश्चन का हिंदी के एक प्रसिद्ध के वर्णना कीजिए। संध्या का झुटपुट, बांसों का चुटपुट, महक चिड़िया टी टी भी कूदकर ऊपर गए। कविता सर्वतोन जी की कविता में आपको मुख्य अंतर लिखिए। तो समय, बांसों के झुटपुट चिड़िया गतिविधि का वर्णन से झपकी चरबे तथा सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम के एक किसान रूप में जाड़े प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुभव ढंग से किया जाता है। तो अनुमान कल्पना शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह लिखनी है तो किन किन की होती है? अनुमान, शाम के बदलते पेड़ों को उठ को मेरी सुबह उठ गई है। तो क्या सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती के ऊपर आती है। पेड़ों की झुंझुन होने बजने लगा है, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी, उठो बेटी कहते हैं, अभी सोने दो माँ। तो बेटी कहती रहती है। तो दूसरी पेज का प्रश्न, तो दूसरी प्रश्न क्या है, भाषा की गीत नीचे पंक्तियों के एकांकित कर। घुटने के पड़े और अंधी चादर में। तो क्या होगा, इन पंक्तियों में सा सी प्रयोग व्याकरण दृष्टि से संज्ञा और विशेष शब्द के सा सी। तो सी होता है व्याकरण दृष्टि में विशेषण शब्द। तो सा सी होता है क्या, विशेषण शब्द है, सभी विशेषण शब्द है।
तो ये सभी क्या होता है, पंक्तियों का विशेषण शब्द। ये सभी भी लिख दे। और लिखता है साथ ही प्रयोग व्याकरण दृष्टि संज्ञा और विशेषण शब्द साथ हो रहे। ये सभी विशेषण शब्द हैं सभी। चिमटा बैठा है भेड़े गले सा ये विशेषण। पानी परसा मेरे अफसा वो सा विशेषण शब्द। महाराणा रहता है एक मरियल सा ये भी सा विशेषण। दिल और छोटा सा विशेषण शब्द। घास पर कुदरती नदी से सा चिड़िया है वो विशेषण। इन पंक्तियों साहसी प्रयोग व्याकरण दृष्टिकोण शब्दों के साथ क्या रहा है, विशेषण शब्द आ रहा है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किन शब्दों के प्रत्येक शब्द को दे दो रुचिए तो क्या होगा, आंधी दहक चिमटा। तो आंधी क्या है, शाम होते ही आंधी चलने लगी। दहक तो क्या आ गया, दहक नहीं तो क्या होता है, चिमटा। दहक अंगूठी में आग दहक रही थी। चिमटा बच्चा माँ की गोद में चिमटा बैठा था। तो बच्चों 7 कक्षा का 8 पाठ का कविता का शीर्षक शाम एक किसान। शाम कवि सर पहाड़ को किसान की तुलना करके कविता लिखे हैं। कौन कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इसका पठन करके शरद समझाकर प्रश्नों का अभ्यास हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस शाम के किसान की वीडियो संपूर्ण हुई। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक कीजिए।